तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आदित्य और हम आ गए हैं आज की ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हमने निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिए थे। तो मैं आपको निफ्टी का ट्रेड सॉरी बैंक निफ्टी का ट्रेड कहाँ पर लिया था और क्यों लिया था उसका एनालिसिस आज बताऊंगा। तो आज मार्केट ओपन हुआ कल की क्लोजिंग के बहुत नीचे, गैप डाउन ओपनिंग था दोस्तों। और यहाँ पर उसने पहले ही कैंडल जो थी वो न्यूट्रल बना दी। तो ये कैंडल का कोई मतलब यही नहीं था, मीनिंग ही नहीं था इस कैंडल का। तो मार्केट अपनी डायरेक्शन ही नहीं बता रहा था इस कैंडल में। तो हमने थोड़ा वेट करने का सोचा और उसके बाद जो था, यहाँ पर मार्केट ने एक चैनल बना दिया। तो ये जो चैनल था, फ्लैग फ्लैग पैटर्न का जो चैनल था, तो यहाँ पर मार्केट ने एक चैनल बना दिया और उसका ब्रेक कर दिया। पर दोस्तों, यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली थी क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में था। तो हमने थोड़ा सा और वेट किया और फिर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखा। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल पैटर्न था, ये वाला, तो इस पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टच जो हो गया था, तो हमने इसका वेट किया। और नीचे से भी, तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न था, तो हम इसके ब्रेक का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ एक और पैटर्न बन रहा था। तो गाइस, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था गाइस। अब आपको दिख रहा होगा, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, हम उसके भी ब्रेक के लिए रुके थे और उसका भी ब्रेक यहीं पे आ रहा था जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक था। तो जब ये ब्रेक हुआ और मार्केट, ये तो प्रीवियस जो हाई था छोटा सा हमारा, तो जब मार्केट इसके ऊपर चला गया इसके, तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया था। हमारा स्टॉप लॉस पहले, तो प्रीवियस डे लो था। हाँ, एक मिनट आपको दिखा देंगे। प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस था और हमारा टारगेट यहाँ पर था ये। तो और पहला टारगेट जो था हमारा, वो आज का हाई था जो कि था ये। और यही ट्रेड लेने का कारण मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा प्रीमियम था, प्रीमियम में भी वैसा ही एक ट्रायंगल बन रहा था और उसी कैंडल पे ब्रेकआउट आ गया। तो प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस ये था दोस्तों। मैं ट्रेड लिया यहाँ पर, हमारा सॉरी, हमने ट्रेड लिया था यहाँ पर। हमारा जो स्टॉप लॉस था ये था और हमारा पहला टारगेट था ये। तो पहला टारगेट ये था हमारा, जो कि प्रीवियस हाई था आज का। और यहाँ पर जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है प्रीवियस हाई को, मार्केट ने ये रिस्पेक्ट जो किया है यहाँ पर, मार्केट ने हमारा टारगेट तो टच कर दिया, पर उसके बाद जो रिस्पेक्ट किया वो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया कर दिया था। और जो हमारे बैंक्स थे, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ था, जो एच डी एफ सी ने भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया था और जो उसका प्रीवियस हाई था उसी पर ये सस्टेन कर रहा था, उसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे रहा था। तो हमने सोचा कि ये और थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ से, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हमने यहाँ पर ला दे। तो हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर क्यों लाया दोस्तों, क्योंकि जब शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो जो शोल्डर का जो प्रीवियस शोल्डर जो होता है उसका हम स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे। तो हमने उसके लिए वहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा शिफ्ट कर दिया। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमारा पहला टारगेट हिट कर दिया। तो पहले टारगेट के बाद फिर से वो नीचे आया, और नीचे आने के बाद उसने ये जो कैंडल बनी दोस्तों, तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है यहाँ पे, कि बायर्स इंटरेस्टेड है और सेलर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कैंडल हमने हमने इस कैंडल के ब्रेक के लिए रुके। और यहाँ पे हमने क्या किया, हम जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम सपोर्ट कैसे डिसाइड करते हैं, तो प्रीवियस जो हाई होता है हमारा, वो हम सपोर्ट जैसे काम करता है यहाँ पे मार्केट में। तो हमने जो प्रीवियस हाई था ये दो कैंडल का, तो वहाँ पे एक जोन बना दिया और मार्केट ने उस जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया दोस्तों। और जब ये हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो गया था। मार्केट ने प्रीवियस हाई जो था
उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर दिया। तो हमारा स्टॉप लॉस जो था इसके बाद यहाँ पर आ गया था, तो हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर दिया था यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बनी थी तो हमने हमारा टारगेट जो था प्रीमियम में हिट हो गया था फिर से। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने टारगेट और बढ़ा दिया और हम उसको ट्रेल करने लगे। हमने सोचा हम उसको ट्रेल करेंगे, तो मार्केट का हमने टारगेट लगा दिया ये नहीं सॉरी, ये था हमारा टारगेट, क्योंकि कल का जो लो था प्रीमियम में वो हमने उसका टारगेट लगा दिया था, ये वाला। तो दोस्तों हुआ क्या यहाँ पर, मार्केट ऊपर गया और फिर से यहाँ क्या किया जो प्रीवियस लो था, जो हमने ये जोन निकाला था, उसी जोन पे इसने फिर से हैमर कैंडल बना दी। तो हम फिर से यहाँ पे ट्रेड पे रुके थे हम लोग, और यहाँ क्या हुआ, फिर से जो प्रीवियस लो था ये वाला आपको दिखा देता हूँ। ये जो लो था उसी के ऊपर मार्केट ने हैमर कैंडल बना दी थी। और हमारा जो टारगेट था हमने ये डिसाइड किया था कि कल का जो क्लोजिंग था वहाँ पर जो ये हैमर कैंडल बनी थी वहाँ पर हमने हमारा टारगेट डिसाइड किया था। पर जब मार्केट यहाँ पर आया दोस्तों, और जब इसने ये कैंडल बना दी जो कि न्यूट्रल कैंडल है, और यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट उसके उसके पहले ये जोन में कंसोलिडेशन कर रहा था थोड़ा सा। तो उसी जोन में आके उसने ये कैंडल बना दी, और इस कैंडल के बाद जो कि न्यूट्रल कैंडल होती है, हमने हमारी ट्रेड यहाँ पर एग्जिट कर दी थी। तो यहाँ पर जो था हमने हमारा टारगेट ये कर लिया था, वो जोन के साथ हमने हमारा टारगेट ये रख लिया था, और टारगेट यहाँ पे हमारा हिट हो गया था। जो कि हमने ये न्यूट्रल कैंडल के जो क्लोजिंग थी उसके बाद हमने हमारा ट्रेड जो था एग्जिट कर दिया था, और यहाँ पे भी एक बड़ी सी कैंडल बनी, और इसलिए हमने यहाँ पर हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जिट कर दिया था दोस्तों उसी फ्लो के साथ। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था हमारा, जो कि हमारा प्रॉफिट था, हमने बाई किया था 175 पे, और हमारा टारगेट था 261, पर हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया था, जो कि इंडेक्स है, इंडेक्स में हिट हो गया था दोस्तों। और हमने क्लोज किया था आज 240 पे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो गया था, अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। और जब हम बैंकिंग सेक्टर्स देख रहे थे दोस्तों, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा था, जो प्रीवियस हाई था उसे मार्केट बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था। ये देखिए प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग ही नहीं आ रही थी दोस्तों। तो हमने HDFC का भी टारगेट ये था हमारा, उसी कैंडल के साथ टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था। ICICI का भी टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था, इसलिए हमने ट्रेड वहाँ पे एग्जिट कर दी थी। और यहाँ पे हम इसलिए ट्रेड में घुसे थे, जो SBI था, SBI, एक्सिस और कोटक, तो ये तीनों तो रेंज में ही थे, वो ना नीचे जा रहे थे ना ऊपर जा रहे थे। पर जो दो बॉस रहते, हम कहते हैं ना बॉस जो करता है वही होता है, तो जो बॉस थे HDFC और ICICI, तो HDFC ने ऊपर ब्रेक कर दिया था और ICICI ने भी ऊपर ब्रेक किया था, और ऊपर का हमारा टारगेट जो था वो दोनों में हिट हो गया दोस्तों। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जिट कर दी थी। और ये जो न्यूट्रल कैंडल है वो इसी के साथ बनी थी, जब ये टारगेट यहाँ पर हिट हो गए थे दोनों के, HDFC और ICICI के। तो इसी के साथ ये न्यूट्रल कैंडल बनी थी, और हमने इस यहाँ पर फ्लो के साथ एग्जिट कर दिया था हमारा ट्रेड। तो ये था आज का हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।